Assalamu alaikum and welcome to Intellect Coaching Center's YouTube channel. Today we are going to discuss about mathematics of ninth class, chapter number 16, exercise 16.2 from question number 6 to question number 11. और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक 16.2 के शुरू के 5 क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी सो काइंडली पहले वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो दैट आपको इस बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 16.2 के उनको समझने में कोई दुश्वारी पेश ना हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। टुडे द क्वेश्चन नंबर 6 इज if the points A, B and C determine an equilateral triangle, find the value of K। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है और इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो जरा इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल के मुताबिक वी हैव बीन गिवन 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं ए बी एंड सी, और हमसे कहा जा रहा है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जस्ट रिकॉल योरसेल्फ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स बराबर हो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऑलराइट, अच्छा इससे पहले सवाल आता उनके अंदर हम ये बात प्रूफ करके आए हैं कि भाई 3 पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। यहाँ पे उसने सवाल में खुद मेंशन कर दिया है कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है इसके अंदर? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू मालूम करनी है। ऑलराइट, सबसे पहला काम यही करेंगे हम लोग के 3 पॉइंट्स दिए में तो उनके हम लोग डिस्टेंसेस निकाल लेंगे, यानी कि ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे और ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे बाय यूजिंग सिंपली डिस्टेंस फार्मूला। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अच्छा यहाँ पे तो डायरेक्टली स्टेप्स हुए में आप इसको डेटा बना के कीजिएगा, यानी कि x1 y1 फिर x2 y2, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी x, यानी कि ए वाले को हम कंसिडर करेंगे x1 y1, बी वाले को कंसिडर करेंगे हम लोग x2 y2। सो द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 3, y1 विल बी 1, x2 will be 9, y2 will be 1। ठीक है जी, एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द फार्मूला सो दैट वुड बिकम, अच्छा फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास अभी तक, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 बिकम 6, सो दैट बिकम 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 होता है 0 और 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 36 का रूट कितना होता है? 6। सो परफेक्ट, दूसरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज बी सी। अच्छा अब बी सी में क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट आपके पास बी है और दूसरा पॉइंट आपके पास सी है। सो x1 तो बी की वैल्यू को आप x1 y1 कंसिडर कर लीजिएगा और सी की वैल्यू को आप x2 y2 कंसिडर कर लीजिएगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 9, y1 विल बी 1, x2 विल बी 6, y2 विल बी k। अच्छा अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, x2 माइनस x1 तो आसान था, यानी कि 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में क्या हो जाएगा? k माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 बिकम्स माइनस 3 और k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होगा कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इस तरीके से एक्सपेंड किया जाएगा और आप यहाँ पे गौर कर भी सकते हैं कि दिस इज k स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है? माइनस का 2ab, तो इट इज समथिंग लाइक माइनस का 2a एंड b। a की वैल्यू कितनी है? k, और b की वैल्यू कितनी है? 1। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें सो दैट वुड बिकम माइनस का k, माइनस का 2k, और आखिर में क्या आता है? b का स्क्वायर। b का है मेरे पास 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ऑल राइट, अच्छा माइनस 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 9, 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, 9 में आपने 1 प्लस किया दैट वुड बिकम 10, और बाकी आपने इस एक्सप्रेशन को अरेंज करके लिख दिया, दैट इज के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10। Let's call this equation number 1। All right, so we are done with BC. Now the last distance that we need to find out is AC। अब AC में क्या करेंगे आप? पहला पॉइंट आपके पास A होगा, दूसरा पॉइंट आपके पास C होगा। So the value of x1 will be 3, y1 will be 1, x2 will be 6, y2 will be k। Substitute these values in the formula, so that would become 6 minus 3 the whole square and k minus 1 the whole square। All right, so 6 minus 3 becomes 3 का whole square। Again यहाँ पर वही same formula apply किया जाएगा, k minus 1 the whole square यानी कि a minus b the whole square, that is equals to a square minus 2ab plus b square। All right, तो substitute these values in the formula, ये almost same चीजें हैं,
ये और ये वाली चीज तो सेम तरीके से एक्सपेंड किया जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 प्लस 1 बिकम्स 10, बाकी के स्क्वायर माइनस 2 के अपनी जगह पर मौजूद है। आई एम कॉलिंग दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर चुका हूं कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। मैंने यहाँ पे जो तीनों साइड्स का मतलब तीनों डिस्टेंसेस बराबर लिए जाएंगे इसके अंदर। ए बी की वैल्यू 6 आई थी, बी सी की एक इक्वेशन आई है और ए सी की भी एक इक्वेशन आई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के मुताबिक ये तीनों बराबर। सो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से कोई सी दो साइड्स बराबर ले लेती हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी दो साइड्स बराबर लेते हैं। मैंने ए सी को बी सी के इक्वल किया है, आप मैंने ए बी को बी सी के इक्वल किया है। आप चाहें तो ए बी को ए सी के इक्वल भी कर सकते हैं। सो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सो द वैल्यू ऑफ ए बी वाज 6 एंड द वैल्यू ऑफ बी सी वाज अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10। याद रखिएगा सवाल का मकसद क्या है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि के की वैल्यू उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकती जब तक कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो सॉरी स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट का दुश्मन कौन होता है, स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये कि जो पहला काम हमें करना पड़ेगा वो ये है कि वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी है, 6 के ऊपर भी स्क्वायर हो गया है और यहाँ पर इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर आ गया है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो द नेक्स्ट स्टेप, मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ। 6 का स्क्वायर बिकम 36 और स्क्वायर से रूट कटने के बाद वी आर गेटिंग के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10। तो ये तमाम चीजों को यानी कि मैं इस माइनस के 36 को सीधे हाथ पे लेके चला जाऊंगा, प्लस के 36 को सीधे हाथ पे लेके चला जाऊंगा, सो दैट वुड बिकम माइनस का 36। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10 माइनस का 36, दैट वुड बिकम के स्क्वायर माइनस 2k माइनस का 26 इक्वल्स टू 0। इसको आप और कर लीजिए कि ये आपके पास एक अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको सॉल्व करने के वी यूज टू हैव डिफरेंट मेथड्स। हो सकता है कि हम इसको इसको इस पे मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर लगा सकते हैं, हो सकता है कि हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, और अगर कोई मेथड अप्लाई ना हो रहा हो तो बहुत आसान सी बात है कि आप इस सवाल को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। सो थिंक अबाउट इट, क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकें। यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर के उसूल के मुताबिक आपको मल्टीप्लाई करके 26 के स्क्वायर लेके आना था और सम करके आपको माइनस का 2k लेके आना था, लेकिन ऐसा कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ऑल राइट, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस साइन 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से आप ए बी और सी की वैल्यूज को डिटरमाइन कर लीजिए। तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक मुताबिक इस इक्वेशन के मुताबिक ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि के स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। के का कोफिशिएंट मेरे पास -2 है। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सिर्फ 2 उठा लेते हैं, जो कि गलत है। सो इट शुड बी -2। और उसके बाद सी की वैल्यू 26 नहीं है बल्कि माइनस का 26 है। तो here we have got the values of a, b and c. Now just substitute these values in the formula. फॉर्मूला था x is equals to minus b plus minus under root b square minus sin 4ac upon 2a। b की जगह पर -2 लगा दिया है। याद रखिएगा जब भी बाहर माइनस साइन मौजूद हो तो मैं इसको पर्दा कहता हूँ, इस पर्दा लगा दीजिएगा, जिसको आमतौर पर लोग ब्रैकेट्स कहते हैं। सो चूंकि बाहर माइनस था, माइनस साइन से पर्दा किया जाता है, मैंने ब्रैकेट लगा के -2 लिख दिया है। बी की वैल्यू अगेन माइनस में थी, मैंने -2 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। 4a 4 फॉर्मूले का है और ए की जगह पर 1 आ जाएगा। ये मिस प्रिंटेड है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और सी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 26। ऑल राइट, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। माइनस माइनस दैट बिकम्स प्लस, यानी कि ये प्लस का 2 आ गया। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। परफेक्ट। और अगर आप देखिए माइनस माइनस दैट वुड बिकम प्लस, ये प्लस आ गया। 4 को 26 से मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 104। ऑल राइट, अच्छा 4 में 104 को प्लस किया, सो दैट वुड बिकम 108। अच्छा अब 108 अगर आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए जाएं, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। 2 यहाँ पे आ जाएगा 54 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। सो आप देख लीजिए उसूल के मुताबिक हम यही पढ़कर आए हुए हैं कि जिसके पेयर्स बन जाते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं, और जिनका पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है। तो यहाँ से एक 2 का पेयर बना था,
और एक 3 का पेयर बना था, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 6। 6 आ गया। चूंकि इस 3 का पेयर नहीं बना था, ये स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद रहेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाला है। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 मौजूद है, मैंने 2 कॉमन निकाला, सो दैट वुड बिकम 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। इस 2 को इस 2 से काट दिया है। अब मेरे पास दो आंसर्स आ गए हैं। आपको याद होगा ये वाली बात कि जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर चूंकि हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की, इसलिए वी यूज टू हैव टू वैल्यूज एट द एंड। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। और वो वैल्यूज हैं x1 इज इक्वल टू 1, ये प्लस होगा खाली, प्लस 3 अंडर रूट 3, और दूसरा वाला माइनस का हो जाएगा, यानी कि x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अंडर रूट 3। गालिबन इसका जवाब किताब में गलत है। मैंने इस सवाल को हर जाविये से सॉल्व करने की कोशिश करी है, बट बुक वाला आंसर नहीं आ रहा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So, question number 7 says, show that the points P, Q, and R are the vertices of scalene triangle. बहुत आसान सा सवाल है, बस इसमें आपको स्केलिन ट्राइंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो दिस इज समथिंग रियली इजी। कह रहे हैं कि सवाल के मुताबिक पी क्यू एंड आर जो के तीन वर्टिसेस दिए गए हैं, वो कह रहे हैं उनके मुताबिक वी हैव टू शो कि ये एक स्केलिन ट्राइंगल बनाएंगे। और स्केलिन ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड में से कोई सी भी तीनों दो साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी। याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स बराबर होती हैं, जबकि स्केलिन ट्राइंगल के अंदर कोई साइड बराबर नहीं होती। अच्छा, जब मैंने इस सवाल को ग्राफ पे प्लॉट किया, तो आप देखिए कि कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन जाएगा। मैं अगर इनको आपस में कनेक्ट करूं, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन ना, कुछ इस तरह का ये ट्राइंगल बन जाएगा। ऑल राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सवाल को प्रूफ करने के लिए तीन डिस्टेंसेस मालूम करने पड़ेंगे। अगेन वही वाली बात है, ए बी पी क्यू मालूम करना पड़ेगा, क्यू आर मालूम करना पड़ेगा, और पी आर मालूम करना पड़ेगा। और अगर वो तीनों साइड्स बिल्कुल अलग अलग आ गई, जुदा जुदा आ गई, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये स्केलिन ट्राइंगल है। ऑलराइट, चलें जी, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पी क्यू मालूम कर लेते हैं, पी क्यू का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अच्छा जी, पहला वाला पॉइंट P मान लीजिएगा, दूसरा वाला पॉइंट Q मान लीजिएगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 1, x2 विल बी y1 विल बी 2, x2 will be 3, y2 will be 4. Substitute these values in the formula. So you will get 3 minus 1 the whole square plus 4 minus 2 the whole square. 3 minus 1 becomes 2 and 4 minus 2 becomes 2. 2 का square becomes 4. 2 का square becomes 4. 4 plus 4 is equals to under root 8. अच्छा, आप इस अंडर रूट 8 को फर्दर सॉल्व करके 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। और वो आपको पता होगा कि अगर आप इस 8 का स्क्वायर रूट मालूम करने की कोशिश करें, सो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, देन वी हैव 2 1 जा 2। सो जिसका पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है, दिस वन, और जिसका पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है। ऑल राइट। सो पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट 8 लिख दीजिए, या फिर आप 2 अंडर रूट 2 लिख दीजिए, बोथ मेक सेम सेंस। सो वी आर डन विद पी क्यू। नेक्स्ट वन इज क्यू आर। तो अब इसमें पहला पॉइंट किसको मान लीजिएगा, क्यू को, दूसरा पॉइंट आर को मान लीजिएगा। x1 is 3, y1 is 4, x2 is 0, y2 is -1. Substitute these values in the formula. So that would become 0 minus 3 the whole square plus -1 minus 4 the whole square. 0 में से 3 को माइनस करेंगे, so that would become minus का 3. -1 में से -4 को, -1 में से -4 करेंगे, so that would become minus का 5. चूंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस मौजूद है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, पावर इज इवन, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव। -3 का स्क्वायर दैट वुड बिकम 9, 5 का स्क्वायर बिकम्स 25, 9 प्लस 25 बिकम्स अंडर रूट 34। ऑलराइट, दो डिस्टेंसेस निकाल लिए हैं। वैसे अभी भी आप गौर कर सकते हैं कि कम से कम ये दो डिस्टेंसेस तो बराबर नहीं है। ठीक है जी, लेट्स ट्राई फॉर द थर्ड वन। PQ is done, QR is done. So now we have to discuss about PR. All right. So the first point will be P and the second point will be R. X1 is 1, X2 is 2,
y1 is x1 is 1, y1 is 2, x2 is 0, y2 is minus 1. Substitute these values in the formula. You will get 0 minus 1 the whole square plus minus 1 minus 2 the whole square. माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू कितना होता है, माइनस का थ्री. माइनस वन का होल स्क्वायर दैट वुड बिकम वन, माइनस थ्री का होल स्क्वायर दैट वुड बिकम नाइन. वन प्लस नाइन बिकम्स 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10. जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या इन तीनों में से कोई भी दो साइड्स बराबर आई हैं? द आंसर इज नो. सो स्केलिन ट्रायंगल की डेफिनेशन भी यही थी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई साइड आपस में बराबर ना हो उसे हम लोग स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं. सो हियर वी आर कि मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आर विच इज नॉट इक्वल्स टू पी आर, यानी कि तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है. Hence proved कि P, Q and R are the vertices of scalene triangle. Let's move forward towards question number 8. Question number 8 says, show that the points A, B, C and D are the vertices of a square. हमें चार वर्टिसेस दिए हुए एंड वी हैव टू प्रूव कि ये चारों वर्टिसेस एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं. अब स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चारों साइड्स बराबर हो उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं. डेफिनेशन लिखी हुई है इन ज्योमेट्री अ स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी ज्योमेट्री को बोलते हैं जिसकी चार साइड्स होती हैं. यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या हो सकते हैं? पैरेललोग्राम चार साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल चार साइड्स होती हैं, स्क्वायर चार साइड्स होती हैं, रोम्बस चार साइड्स होती हैं. ठीक है जी. तो ज्योमेट्री के अंदर स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स बराबर हों. ठीक है जी. अगर मैंने इस सवाल को ग्राफ पे प्लॉट करके देखा तो कुछ इस तरह की डायग्राम बन सकती है. इन दो पॉइंट्स को मिलाया, फिर इस पॉइंट को इससे मिलाया, इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को फिर इससे मिलाया है. सो वी हैव टू प्रूव कि ये दीज फोर आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके चार डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे और उसके बाद फिर मैं फतवा जारी कर सकता हूँ कि क्या ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं या नहीं है. अगर चारों वर्टिसेस बराबर आ रहे हुए तो मैं फतवा जारी कर दूंगा कि हाँ ये चारों डिस्टेंसेस अगर बराबर आ रहे हुए तो मैं ये फतवा जारी कर दूंगा कि हाँ ये स्क्वायर है, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा कि ये स्क्वायर नहीं है. ठीक है जी. तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं. सबसे पहले ए बी निकालते हैं और ए बी के अंदर पहला पॉइंट ए मान लीजिएगा, दूसरा पॉइंट बी मान लीजिएगा और x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 11. ठीक है जी. ए की फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. तो क्या करेंगे, 8 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 द होल स्क्वायर. 8 minus 2 becomes 6, 11 minus 3 becomes 8, 6 का square is 36, 8 का square is 64, 36 plus 64 becomes 100, 100 का रूट कितना होता है 10. परफेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, BC मालूम कर लेते हैं. इसमें पहला पॉइंट B को मान लीजिएगा, दूसरा पॉइंट C को मान लीजिएगा. द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 8, y1 विल बी 11, x2 विल बी 0, y2 विल बी 17. फॉर्मूला एक ही हमारे पास, अंडर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So that would become 0 minus 8 the whole square plus 17 minus 11 the whole square. 0 minus 8 becomes minus 8, 17 minus 11 becomes 6. 8 का square becomes 64, 6 का square becomes 36. 64 plus 36 becomes 100, 100 का रूट लेंगे, so that would become 10. Perfect. बाय द वे अभी तक गौर कर लीजिए कि दो डिस्टेंसेस निकाले हैं, दो साइड्स मालूम करी हैं और अभी तक दोनों सेम आ रही हैं. दैट्स कूल. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स CD. और जब मैं CD मालूम करने के लिए जाऊंगा तो पहला पॉइंट C को मान लीजिएगा, दूसरा पॉइंट D को मान लीजिएगा. x1 विल बी 0, y1 विल बी 17, x2 विल बी -6, जबकि y2 विल बी 9. Substitute these values in the formula. You will get -6 minus 0 plus 9 minus 17. -6 minus 0 becomes minus का 6. 9 minus 17 becomes minus का 8. -6 का square becomes 36. -8 का square becomes 64. 36 plus 64 becomes 100 and 100 का root is equals to 10. Perfect. Amazing. और कीजिएगा कि तीनों डिस्टेंसेस अभी तक बराबर आ गए. I am waiting for the last one.
अगर वो भी 10 आ जाएगा तो मैं फतवा जारी कर सकता हूँ कि हाँ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। AD मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। द फर्स्ट पॉइंट विल बी A एंड द सेकंड पॉइंट विल बी D. The value of x1 will be 2, y1 will be 3, x2 will be -6 and y2 will be 9. Substitute this value in the formula, that is under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now substitute these values in the formula. You will get -6 minus 2 the whole square plus 9 minus 3 the whole square. -6 minus 2 becomes -8. 9 minus 3 becomes 6. -8 का square, that becomes 64. 6 का square is 36. 64 plus 36 becomes under root 100 and the root of 100 is 10. Wow. Yes, you are done. हमने चारों साइड्स मालूम कर ली हैं और चारों साइड्स बराबर आ रही हैं और स्क्वायर की डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल शेप जिसकी चारों साइड्स बराबर हों उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। सो वी हैव प्रूव्ड कि ए बी बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है AD के, और ये चारों किसके बराबर हैं? 10 के। तो आखिर में लिख दीजिएगा hence A, B, C and D are the vertices of a square. All right, so this is done. Let's move forward towards question number 9. Question number 9 says, explain why the points A, B, C and D do determine a square. Again, ये सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता है, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 आपको सही तरह समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 9 आप बताते खुद भी कर सकते हैं। सवाल के मुताबिक एक्सप्लेन कीजिए कि ये ABCD ये एक स्क्वायर कैसे बना रहे हैं। जब मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो कुछ इस तरह की शक्ल आई है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, दैट सीम्स लाइक अ स्क्वायर। सो अगेन स्क्वायर को प्रूफ करना है तो इसका मतलब क्या होगा? अगेन डेफिनेशन के मुताबिक स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चार साइड्स मालूम करनी पड़ेंगी। अगर वो चारों साइड्स बराबर आ गई तो मैं फतवा जारी कर दूंगा कि हाँ ये चारों वर्टिसेस एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अदरवाइज अगर चार में से कोई एक भी डिस्टेंस अनइक्वल आया यानी कि बराबर नहीं आया तो फिर वो स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है जी, आए जी फिर प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन चार डिस्टेंसेस मालूम करने हैं, ए बी मालूम करना है, BC मालूम करना है, CD मालूम करना है और आखिर में AD मालूम करना है। सो सबसे पहले ए बी मालूम कर लेते हैं। अगेन सारी चीजें पुरानी वाली है। पहला पॉइंट A को मान लीजिएगा, दूसरा पॉइंट B को मान लीजिएगा। x1 will be -2, y1 will be 0, x2 will be 0, y2 will be -3. So substitute these values in the formula. Formula एक ही हमारे पास distance formula, that is under D is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So substitute these values, that would be 0 minus -2. So minus minus plus हो जाएगा. So 0 plus 2 लिखा हुआ directly. -3 minus 0 का whole square. 0 plus 2 becomes 2. -3 minus 0 becomes -3. 2 का square becomes 4. -3 का square becomes 9. 4 plus 9 becomes under root 13. Perfect. All right, the next one is BC. पहला पॉइंट B को मान लीजिएगा, दूसरा पॉइंट C को मान लीजिएगा। The value of x1 will be 0, y1 will be -3, x2 will be 2, y2 will be 0. Substitute these values in the formula. You will get 2 minus 0 the whole square plus 0. That was something like this. Minus into -3. So minus minus क्या होता है? Plus. So that would become 0 plus 3 the whole square. 2 का square. 2 minus 0 becomes 2. 0 plus 3 becomes 3. 2 का square becomes 4. 3 का square becomes 9. 4 plus 9 becomes 13. All right, cool. So far, so good. तो डिस्टेंसेस मालूम किए और दोनों ही बराबर आ रहे हैं। फाइन, आगे चलते हैं। CD मालूम करने के लिए जा रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज अ C एंड द सेकंड पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज D. The value of x1 will be 2, y1 will be 0, x2 will be 0 and y2 will be 3. All right, substitute these values in the formula. और formula हमारे पास एक ही है, that is under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So this will be 0 minus 2 plus 3 minus 0 the whole square. 0 minus 2 कितना होता है? That would become -2. 3 minus 0 कितना होता है? 3. Minus 2 का square, that would become 4. 3 का square becomes 9. 4 plus 9 becomes under root 13. परफेक्ट, तीन डिस्टेंसेस निकाले हैं, बराबर आ रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फोर्थ वन। AD मालूम करने के लिए जा रहा हूं।
the first point will be considered as A and the second point will be considered as D. The value of x1 will be -2, y1 will be 0, x2 will be 0, and y2 will be 3. Substitute these values in the formula, so you will get 0 plus 2 ka whole square plus 3 minus 0 ka whole square. 0 plus 2 becomes 2, 3 minus 0 becomes 3, 2 का square becomes 4, 3 का square becomes 9, 4 plus 9 becomes under root 13. Perfect. और कर लीजिए, चारों डिस्टेंसेस बराबर आए और हमने हमारी डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसी कोऑर्डिनेट है जिसकी चार साइड्स हों और उसकी चारों साइड सेम आ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के एंड बी सी बराबर है सी डी के एंड सी डी बराबर है ए डी के और ये चारों किसके बराबर है अंडर रूट 13 के. Alright, done. Let's move forward towards question number 10. So question number 10 says, show that the points A, B, C and D are the vertices of a rectangle. So 4 पॉइंट्स अगेन मुझे दी हुए, लेकिन इस पर तबा मुझसे कहा गया है कि स्क्वायर नहीं बल्कि आई हैव टू प्रूव कि ये रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस हैं. अच्छा, अब रेक्टेंगल को समझ लेते हैं. रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 4 साइड्स होंगी, ठीक है. लेकिन इसके अंदर फर्क ये है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं. चेक कर लेते हैं. जब मैंने इस सवाल को ग्राफ पे प्लॉट किया, सो दिस वन इज योर ए और दिस वन इज योर बी और 5,4 इज सी एंड दिस वन इज योर डी. अगर मैं इसको आपस में मिलाऊं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. और मुझे प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है. और रेक्टेंगल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है, इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं. अपोजिट का मतलब आमने सामने की. नहीं, अगर आप गौर करें तो डायग्राम के मुताबिक ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के. ए बी बराबर होगा सी डी के और ए सी बराबर होगा बी डी के. ए सी बराबर होगा बी डी के. एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव. तो अगेन, अगर मुझे इस सवाल को प्रूफ करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 साइड्स मालूम करने पड़ेंगी. 4 साइड्स का मतलब ये कि 4 डिस्टेंसेस मालूम करने पड़ेंगे. और अगर फिर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं कि ए बी सी डी के बराबर और ए सी बी डी के बराबर आ जाता है, तो हम फतवा जारी कर देंगे कि हाँ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल. आइए इसको प्रूफ करने चलते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी मालूम करना पड़ेगा. ए बी के लिए द फर्स्ट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज ए एंड द सेकंड पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज बी. x1 is equals to 3, y1 is equals to 2, x2 is equals to 4, y2 is equals to 1. Substitute these values in the formula. You will get 4 minus 1 the whole square plus y minus 2, 1 minus 2 the whole square. 4 minus 3 becomes 1, 1 minus 2 becomes minus 1. So 1 का square is 1, minus 1 का square is plus 1. 1 plus 1 is under root 2. All right, perfect. AB is done. The next is BC. अब मैं BC मालूम कर लेता हूँ. पहला पॉइंट B मान लीजिएगा, दूसरा पॉइंट C मान लीजिएगा. x1 is equals to 4, y1 is equals to 1, x2 is equals to 5, y2 is equals to 4. Substitute these values in the formula. You will get 5 minus 4 the whole square plus 4 minus 1 the whole square. 5 minus 4 becomes 1, 4 minus 1 becomes 3, 1 का square is 1, 3 का square is 9, 1 plus 9 is under root 10. All right. डोंट वरी अबाउट इट कि आज 2 साइड्स डिफरेंट आ गई हैं. इसके लिए स्क्वायर प्रूफ नहीं करना हमने. हमारे पास 4 साइड्स आएंगी, उनमें से 2-2 करके पेयर बनेंगे, यानी कि 2 साइड्स बराबर होंगी और 2 साइड्स बराबर होंगी. ऑलराइट, लेट्स सी, मूव फॉरवर्ड. BC इज डन. द नेक्स्ट इज CD. CD मालूम करने के लिए जा रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज C एंड सेकंड पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज D. x1 is equals to 5, y1 is equals to 4, x2 is equals to 6 and y2 is equals to 3. So substitute these values in the formula. 6 minus 5 the whole square plus 3 minus 4 the whole square. 6 minus 5 becomes 1, 3 minus 4 becomes minus 1, 1 ka square is 1 and minus 1 ka square is 1, 1 plus 1 is 2. Wow, cool. Under root 2, under root 2. Moving forward, seems good. The last one is AD. AD मालूम करने के लिए जा रहे हैं. The first point will be A and the second point will be D. x1 is equals to 3, y1 is equals to 2, x2 is equals to 6, y2 is equals to 3.
Substitute these values in the formula. 6 minus 3 the whole square plus 3 minus 2 the whole square. 6 minus 3 is 3. 3 minus 2 is 1. 3 का square is 9. 1 का square is 1. 3 plus 9 plus 1 becomes under root 10. और कर लीजिए ये दो साइड्स बराबर आ रही है। और हम लोग पीछे हम लोगों ने क्या अपोजिट साइड्स क्या क्या थी इसकी, वो साइड्स क्या थी कि ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा ए डी के। और आप देख लीजिए कि हाँ ऐसा हो चुका है, ए बी बराबर है सी डी के और दोनों ये दोनों किसके बराबर है, अंडर रूट 2 के। जबकि बी सी और ए डी आपस में बराबर है, वो किसके बराबर है, ए डी के। यानी कि इसकी अपोजिट साइड्स बराबर हैं। हेंस दैट शोज दैट द गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ rectangle. All right, let's move forward towards the last question of this exercise. Question number 11 says, use distance formula to show that the points O, A, B, and C form the vertices of a parallelogram. Now they are discussing about the parallelogram. So parallelogram के बारे में याद रखिएगा कि एक ऐसा quadrilateral, again ये भी एक quadrilateral है। quadrilateral का मतलब क्या है कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होगी जिसकी 4 साइड्स होंगी। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो पैरेलल साइड्स होती हैं, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, यानी कि उनका डिस्टेंस सेम आता है। सो जब मैंने इस सवाल को प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर, तो ये पॉइंट ओ है आपके पास, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी और दिस पॉइंट इज सी। अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूं तो दे विल बी समथिंग, ओ आई एम सॉरी, अजीब सा हो गया ये। सो ये मेरे पास 4 साइड्स आ रही हैं, ओ बी, बी सी एंड ओ सी। ठीक है, अब मुझे ये मालूम करनी है एंड व्हाट आई नीड टू प्रूव के ओ सी बराबर होगा ए बी के, जबकि ओ ए बराबर होगा बी सी के। और अगर ये दो दो कंडीशंस मैच कर जाएंगी तो इसका मतलब ये कि हाँ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। बट फॉर दैट पर्पस वी नीड टू फाइंड फोर डिस्टेंसेस। हमें पहले 4 डिस्टेंसेस मालूम करने पड़ेंगे। आइए मालूम करने चलते हैं। तो सबसे पहले ओ ए मालूम करने के लिए जा रहे हैं। सो ओ इज 0,0, ए इज 3,0 और पहला पॉइंट ओ को मान लीजिएगा, दूसरा पॉइंट ए को मान लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 0, y1 will be 0, x2 will be 3 and y2 will be 0. Substitute these values in the formula. Formula हमारे पास एक ही है, d is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So that would be 3 minus 0 the whole square plus 0 minus 0 the whole square. 3 minus 0 would become 3 and 0 minus 0 becomes 0. 3 का square is 9 और 0 का square is 0. 9 plus 0 is under root 9 और under root 10 कितना होता है 3. Perfect. Then we have AB. AB मालूम करने के लिए जा रहे हैं। पहला पॉइंट A को मान लें, दूसरा पॉइंट B को मान लीजिए। Consider the values of x1, y1, x2, y2. Substitute these values in the formula or you will get 5 minus 3 the whole square plus 2 minus 0 the whole square is equals to 5 minus 3 becomes 2, 2 minus 0 becomes 2, 2 का square is 4, 2 का square is 4, 4 plus 4 is under root 2, under root 8 और under root 8 को आप 2 under root 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बारे में पहले ये बात कर चुका हूं मैं। क्विकली आप बीसी भी मालूम कर लीजिए। अगेन पहला पॉइंट बी को मान लीजिएगा, दूसरा पॉइंट सी को मान लीजिएगा। कंसीडर द वैल्यूज ऑफ x1, y1, x2, y2. Substitute these values in the formula. You will get 2 minus 5 the whole square plus 2 minus 2 the whole square. 2 minus 5 becomes minus 3. 2 minus 2 becomes 0. Minus 3 का square is plus का 9. 9 plus 0 becomes 9. Under root 9 is 3. All right. Then we have OC. अब मुझे और C को मालूम करना है। तो the first point will be O and the second point will be C. OC का डिस्टेंस मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। Consider the values of x1, y1, x2, y2. Substitute these values in the formula. That is d is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So you will get 2 minus 0 the whole square plus 2 minus 0 the whole square. 2 minus 0 becomes 2. 2 minus 0 becomes 2. 2 का square is 4. 2 का square is 4. 4 plus 4 is under root 8. अगेन आप इस अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा, जो बात हम पीछे कंसीडर करके आए हुए थे कि इन ऑर्डर टू प्रूव कि वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो चीज प्रूव हो रही है। क्योंकि हमने ये बोला था कि भाई ओ ए यानी कि ओ ए बराबर होगा बी सी के,
और आप देख भी लीजिए ओ ए और बी सी दोनों बराबर हैं और दोनों किसके बराबर है, 3 के, जबकि ए बी, दिस वन एंड दिस वन, ए बी एंड ओ सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ए बी और ओ सी दोनों बराबर हैं, विच इज अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को अगेन आप 2 अंडर रूट 2 भी ले सकते हैं। Hence prove that the given vertices O, A, B and C are the vertices of a parallelogram. I hope कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. If you have any question regarding this particular topic, so you are most welcome to ask me by commenting on the particular video. See you in the next lecture, inshallah. Thank you.